तो अब हमने देख लिया है कि इंटरफेस की प्रेफरेंसेस क्या हैं, जो कि फ़ोटोशॉप के रंगो रूप और उसके एस्थेटिक्स के बारे में है। अब हम आगे देखेंगे कि वर्कस्पेस प्रेफरेंसेस क्या हैं। ये प्रेफरेंसेस फ़ोटोशॉप की फंक्शनैलिटी के बारे में है, यानी उसके टैब्स, उसके पैनल्स और उसके टूल्स किस तरह काम करेंगे, वो हम वर्कस्पेस प्रेफरेंस में देखेंगे। तो आए फ़ोटोशॉप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मेरी होम स्क्रीन सामने आ जाएगी। मैं इसके अंदर एक तस्वीर ऐड करूँगा, फाइल मैनेजर, और यहाँ पे तस्वीर के ऊपर डबल क्लिक और फिर तस्वीर को ड्रैग करके मैं फ़ोटोशॉप के अंदर ले आऊँगा, कॉपी। तो सामने मेरी तस्वीर ऑन हो जाएगी। अब हम जाएंगे अपनी प्रेफरेंस के अंदर, एडिट, प्रेफरेंसेस, जनरल। यहाँ पे हम वर्क स्पेस प्रेफरेंसेस को स्टडी करेंगे। अब वर्क स्पेस क्या होती है? वर्क स्पेस यानी आपके काम की सारी जगह, जिसके अंदर जगह जगह पे आपके टूल्स वगैरह मौजूद होंगे। ये बिल्कुल एक गैराज की तरह है, जिसके अंदर आपके इर्द गिर्द आपके सारे टूल ट्रेज मौजूद हैं और दरमियान में आप अपनी गाड़ी पे काम कर रहे हैं। तो मुमकिन है कि मेरे गैराज का लेआउट आपके गैराज से थोड़ा मुख्तलिफ हो। तो सबसे पहले हम लोग सेम पेज पे आ जाते हैं, अपने जो इंटरफेस है उसको एक जैसा कर लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए फ़ोटोशॉप के अंदर ऊपर दाएं जानिब पे यहाँ पे लास्ट वाले आइकन से पहला आइकन वो होगा चूज़ वर्कस्पेस का आइकन। उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और यहाँ से एसेंशियल को सिलेक्ट कर लें। तो ये मैंने एसेंशियल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से रीसेट एसेंशियल्स पे भी क्लिक कर दें। तो अब आपका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल मेरे इंटरफेस जैसा हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा कंट्रोल के प्रेस करके वर्कस्पेस प्रेफरेंस के अंदर, यहाँ से वर्कस्पेस। पहली प्रेफरेंस है ऑटो कोलैप्स आइकॉनिक पैनल्स। ऑटो कोलैप्स आइकॉनिक पैनल्स, ये ऑप्शन क्या है, जो कि पहले ही मैंने डी सेलेक्ट रखी हुई है। तो ये है क्या, यहाँ पे देखना, ये वाली जो बार है ग्रे कलर की, ये जो लंबी सी बार है, यहाँ पे जो आइटम्स मौजूद होंगे वो सारे के सारे हमारे पैनल्स होंगे। यहाँ पे दो पहले से मौजूद हैं। अब यहाँ साइड पे देखें, ये कलर, स्वाचेस, ग्रेडियंट्स, पैटर्न्स और नीचे प्रॉपर्टीज़, एडजस्टमेंट्स, हम इन सब ऑप्शंस को ड्रैग करके अपने इस पैनल वाले लेआउट में ला सकते हैं। कैसे? मैं प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और ये देखें स्क्रीन के ऊपर कुछ ब्लू एरियाज़ हाईलाइट होने लग जाएंगे। ये ब्लू एरियाज़ फ़ोटोशॉप के मैग्नेट्स हैं, जिनको फ़ोटोशॉप कहता है डॉक्स। यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो इसके अंदर आके बिल्कुल समा जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, हमारी जो पैनल वाली बार है उसके अंदर यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स नज़र आना शुरू हो जाएगा, ब्लू मैग्नेट। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को ला के छोड़ दिया तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएंगी और वो हमारे पैनल वाले लेआउट में आ जाएंगी। यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा पैनल है और यहाँ मैं साइड पे आता हूँ टूल्स वाले बार में और यहाँ पे मैं किसी भी टूल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रश टूल पे, ये ब्रश टूल, इस पे क्लिक कर दिया तो देखें ब्रश टूल पे क्लिक किया भी है और ये पैनल भी साइड पे खुला हुआ है। तो ये पहले हुआ। अब जब मैं प्रेफरेंस में जाके इसको चेंज करूँगा, कंट्रोल के, वर्कस्पेस, ऑटो कोलैप्स आइकॉनिक पैनल्स को मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ और फिर ओके। तो अब देखना, मैं प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल को खोलता हूँ और फिर दूसरी तरफ टूल्स में आके किसी भी टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो वो देखें वो वाला पैनल ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो गया। कोई भी पैनल जो इस साइड पे खुला होगा वो इस साइड पे कोई भी टूल सेलेक्ट करने पे ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा।
इसी तरह कोई भी पैनल जब खुला होगा तो ऊपर वाली इस ट्रे में से भी किसी भी चीज़ पर क्लिक करने पे वो ऑटो कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको अनचेक रखेंगे क्योंकि हम लोग साइमल्टेनियसली चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होंगे, यानी लेयर की प्रॉपर्टी भी साइड पे खुली होगी और मैं ब्रश का इस्तेमाल भी लेयर के ऊपर कर रहा होऊंगा और साथ ही साथ उसकी ह्यू सैचुरेशन को, उसकी ब्राइटनेस को चेंज भी कर रहा होऊंगा। तो उसके लिए हम ये वाला जो ऑप्शन है उसको अनचेक रखेंगे। तो मैं कंट्रोल के प्रेस करूँगा वर्क स्पेस और इसको मैं अनचेक रख दूँगा। सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऑटो शो हिडन पैनल्स। हिडन पैनल्स क्या है? अब ये वाला ऑप्शन क्या है कि ऑटो शो हिडन पैनल्स, कैंसिल करूँगा। यहाँ पे तो मुझे सारे पैनल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये हिडन पैनल्स कहाँ पे हैं? हिडन पैनल्स जो हैं वो हमारी फुल स्क्रीन मोड में होंगे। फुल स्क्रीन मोड में कैसे जाएंगे हम लोग? कीबोर्ड पे जाएंगे, कीबोर्ड पे जाके F प्रेस करेंगे और फिर से F प्रेस करेंगे। ये हमारा फुल स्क्रीन मोड है। अब इस फुल स्क्रीन मोड के बिल्कुल राइट साइड पे जाके अपने माउस को बिल्कुल टकरा देना है हमने, तो वहाँ से ये टूल्स बाहर आ जाएंगे। ये हैं हमारे हिडन टूल्स जो फुल स्क्रीन मोड में आके छिप जाते हैं। तो अब हमारा हिडन टूल्स को शो करने वाला ऑप्शन तो ऑन है, इसीलिए जब भी मैं इस साइड पे आऊँगा या फिर दूसरी साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे जाके भी मैं फुल साइड पे चले जाऊँगा तो मुझे यहाँ से मेरे टूल्स नज़र आने लग जाएंगे और राइट साइड पे पूरा साइड पे जाने से मेरे यहाँ पे मुझे मेरे पैनल्स वाली सारी विंडोज़ शो होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं अब यहाँ पे फिर से F प्रेस करूँगा, F, तो मैं अपने सबसे पहले वाले व्यू में वापस आ जाऊँगा। फिर से F प्रेस करता हूँ, F, ये सेकंड वाला व्यू है और ये फुल स्क्रीन व्यू है। अब मैं कंट्रोल के प्रेस करूँगा, प्रेफरेंसेस सामने आ जाएंगी, वर्क स्पेस, ऑटो शो हिडन पैनल्स। ये पहले वाला मैंने डीसेलेक्ट रखा हुआ था। ऑटो शो हिडन पैनल्स को अब मैं अनचेक करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। अब जब भी मैं साइड्स पे जाऊँगा कोई टूल्स बाहर नहीं आएंगे, यानी अब मेरे पास एक क्लीन फुल स्क्रीन व्यू होगा जिसके ऊपर मैं टूल्स के साथ उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं F प्रेस करूँगा, कंट्रोल के प्रेस करूँगा, वर्क स्पेस में जाके इस वाले ऑप्शन को चेक कर दूँगा कि मुझे ऑटो शो हिडन पैनल्स वाला जो ऑप्शन है वो चेक चाहिए। तीसरा जो ऑप्शन है वो है ओपन डॉक्यूमेंट्स एज टैब्स, ये वाला ऑप्शन भी देखते हैं। तो मैं इसको ओके करता हूँ। पहले सेलेक्टेड है हमारे पास कि ओपन डॉक्यूमेंट्स एज टैब्स, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, मैं इस तस्वीर को भी बंद करता हूँ। यहाँ ऊपर आके इस तस्वीर का जो ये टैब है इसके अंदर ही आपको क्रॉस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस क्रॉस पे क्लिक करें, पिक्चर ऑफ हो जाएगी, आप होम स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा से एक डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगा, यही वाली तस्वीर को मैं दोबारा से लेके आऊँगा यहाँ पे, जो कि मैंने खोली हुई थी। यहाँ पे इसको क्लिक किया, ड्रैग किया और मैं इसको फ़ोटोशॉप में लेके आ गया। ऑटोमेटिकली फ़ोटोशॉप ने इसको टैब में ओपन कर लिया। ये टैब बिल्कुल गूगल क्रोम के टैब की तरह है, यानी इस यहाँ पे एक तस्वीर ऑन होगी, फिर यहीं पे तस्वीरें 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 ऑन होती चली जाएंगी मेरी एक ही स्क्रीन के अंदर। तो मैं यहाँ एक और तस्वीर ऐड करता हूँ, डबल क्लिक किया तस्वीर पे, क्लिक करके ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में ला के अब यहाँ पे इसके ऊपर कॉपी नहीं करना, एक अलग टैब बनाना है हमने यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये जो टैब है इसी वाली ये जो थोड़ी सी डार्क ग्रे कलर की पतरी सी है इसके ऊपर ही आके कॉपी कर दूँगा। तो उसने टैब के साथ ही मेरी दूसरी डॉक्यूमेंट भी ओपन कर दी। एक और डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया, ये एक्टिव हो गई, इसके ऊपर क्लिक किया, ये एक्टिव होगी, क्लिक किया, एक्टिव हो गई। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इमेज, ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली बार में इमेज और यहाँ पे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट जो भी नाम ये दे रहा होगा वो नाम हमने रख लिया। ओके, तो ये तीसरी डॉक्यूमेंट भी ऐड हो गई ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट टैब के अंदर आके तीसरी डॉक्यूमेंट भी ऐड हो गई। अब मैं इसको फिर से क्रॉस करता हूँ, नो सेव नहीं करने चेंजेस अभी हमने।
तो यहाँ पे टैब में ऑन करने का फ़ायदा क्या है? अगर आपके पास सिर्फ एक स्क्रीन है तो फिर अच्छा यही है कि आप लोग टैब व्यू में ही काम करें। दूसरा व्यू जो अब मैं एक्सप्लेन करूँगा वो मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या फिर आपकी स्क्रीन बहुत लार्ज है, इन डैट केस आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस में आएंगे कंट्रोल के, वर्क स्पेस, ओपन डॉक्यूमेंट्स एज टैब्स। अगर मैं इसको अनचेक करके ओके कर दूँ, इस डॉक्यूमेंट को मैं बंद करूँगा, इसको भी बंद कर देता हूँ, फिर से फ़ोटो पे आऊँगा, क्लिक करूँगा और फोटोशॉप पे लाके कॉपी। तो देखें इस दफ़ा उसने उसको टैब में ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने ऑप्शन को अनचेक कर दिया है। उसने बिल्कुल इसको एक तैरती हुई एक विंडो की तरह से उसने ला के ओपन कर दिया है। इसे कहते हैं फ्लोटिंग विंडो। ये मेरी फ्लोटिंग विंडो में मेरी डॉक्यूमेंट ओपन हुई है। इस तरह से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन्स हैं तो उनके ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट को ले जाके दूसरी स्क्रीन पे रख दो, एक डॉक्यूमेंट को ले जाके दूसरी स्क्रीन पे रख दो। तो ये तो पहली ओपन हुई, दूसरी वाली को ओपन करते हैं। ड्रैग करूँगा फोटोशॉप पे लाके, ड्रैग फोटोशॉप पे, और चले इसको डुप्लीकेट करके देखते हैं। ये सिलेक्टेड है, इमेज डुप्लीकेट, ओके। तो देखो उसने दूसरी डॉक्यूमेंट को भी इस तरह से ओपन किया है, बिल्कुल फ्लोटिंग विंडो के अंदर। तो ये मेरे पास दो फ्लोटिंग विंडोज़ आ गई हैं। अब ये जो फ्लोटिंग विंडोज़ होती हैं ये अटैच भी हो सकती हैं दोबारा से। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इनके ऊपर काम कैसे होता है। जौन सी भी विंडो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक किया ये आगे आ गई, इस पर क्लिक किया ये आगे आ गई, तो ये जो लेयर पैनल है, जितने भी टूल्स हैं, वो जौन सी भी सिलेक्ट हुई होगी उसके ऊपर अप्लाई होंगे। यानी ये सिलेक्ट होगी तो इफ़ेक्ट इस पे आएंगे, वो सिलेक्ट होगी तो इफ़ेक्ट उस पे आएंगे। और अब आप लोग इन दोनों विंडोज़ को वापस टैब्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? इसको पकड़ें और ऊपर आएँ। ये देखिए साइड पे एक बड़ा सा ब्लू मैग्नेट ऑन हो गया है। मैग्नेट के अंदर लाके छोड़ दें। दूसरी वाली को पकड़ा, मैग्नेट में आके ऊपर टैब बार में छोड़ दें। अब दोनों फिर से टैब में कन्वर्ट हो गई, लेकिन प्रेफरेंस के अंदर तो वही सेट है अभी भी। तो जो भी मैं नई डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा तो वो डेफिनेटली फ्लोटिंग विंडो में ही आएगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरह ही आए। तो एडिट, प्रेफरेंसेस, वर्कस्पेस, इस ऑप्शन को मैं चेक रखूँगा कि ओपन डॉक्यूमेंट्स एज टैब्स। तो अब हमारा अगला ऑप्शन है वो है इनेबल फ्लोटिंग डॉक्यूमेंट विंडो डॉकिंग, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। ये देखें, ये थी, इसको पकड़ा, ड्रैग किया, वहाँ से फ्लोटिंग बन गई, वापस डाला तो मैग्नेट में आ गई, लेकिन यानी कि ये ऑटो डॉक हो गई। मैग्नेट में जब कोई चीज़ आएगी तो उसको कहते हैं डॉकिंग हो गई उस विंडो की या उस चीज़ की, ये डॉक हो गई। अब मैं फिर से प्रेफरेंसेस में आऊँगा, कंट्रोल के, वर्कस्पेस, इनेबल फ्लोटिंग डॉक्यूमेंट विंडो डॉकिंग, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, ओके। अब ये फ्लोटिंग तो बना दी मैंने। अब चूँकि प्रेफरेंस में अनचेक किया हुआ है मैंने डॉकिंग को, तो जब मैं यहाँ ऊपर लाऊंगा नथिंग हैपन्स, कोई भी मैग्नेट जो है वो ऑन नहीं हो रहा। तो ये इसका नुकसान है। ये ऑप्शन हम लोग ऑन ही रखेंगे, प्रेफरेंसेस, जनरल, वर्कस्पेस, इस ऑप्शन को भी आपने टिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लार्ज टैब्स का ऑप्शन। ये क्या है? इसको पहले मैं ओके करूँगा, इसको पकड़ूंगा, ऊपर आके डॉक कर दूंगा, एडिट, प्रेफरेंसेस, वर्कस्पेस। ये लार्ज डॉक्स का, ये लार्ज टैब्स का ऑप्शन क्या है इसको देखते हैं। इसको मैं अनचेक करता हूँ, ये ऊपर देखें
टैब्स की जो विड्थ है ऊपर से नीचे तक जो उसकी विड्थ है वो कम हो गई है। ये देखें, लार्ज टैब्स, स्मॉल टैब्स, लार्ज टैब्स। तो हम लोग लार्ज टैब्स ही यूज़ करेंगे क्योंकि टैब्स के अंदर हम बहुत सारी फाइल्स को खोलेंगे। तो उसके लिए सही ये है कि हमें उनके नाम, उनका जिस तरह ये कलर प्रोफाइल, RGB 8 बिट्स की फ़ाइल है, तो ये सारा कुछ सही तरीके से नज़र आ सके। तो इसको भी मैंने चेक रखा हुआ है। आगे ये ऑप्शन हम नहीं छेड़ेंगे और इस ऑप्शन को भी हम लोग अनचेक ही छोड़ देंगे। तो ये हमारे वर्क स्पेस के ऑप्शंस थे। यानी जो मेरा जो गैराज है उसके अंदर मेरे टूल्स हैं, मेरे टूल की ट्रेज हैं, वो किस तरह स्लाइड होंगी और उन तक मेरा एक्सेस कैसे होगा। इसी तरह जो मेरी गाड़ी है उसका प्लेटफॉर्म जो है वो कैसा होगा, मूवेबल होगा या वो टैब की तरह बिल्कुल अपनी जगह पे साकित होगा। तो ये हमने इसमें देखा। अब जो मैंने चार सिलेक्ट किए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको मैं ओके कर दूंगा। तो मेरी सारी प्रेफरेंसेस जो हैं वो वर्क स्पेस वाली वो सेट हो गई हैं। इन प्रेफरेंसेस को भी सेट करना बहुत ज़रूरी है बाकी सारी प्रेफरेंसेस की तरह, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे।